एंटी के स्कैम्स के बाद या फिर पूजा केड़कर का जो मामला पूरा सामने रहा, तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में भी चीज़ें ना हो जाएं, ऐसे फ्रॉड्स ना हो, तो यूपीएससी अपना कुछ एग्ज़ाम करने का तरीका चेंज कर रहा है, जिसमें एक टेंडर फ्लोट किया गया है जो लगभग उन कंपनीज़ को मिलेगा जो पिछले 2 से 3 सालों में काम कर रही हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर उनकी सिक्योरिटी के लिए, सीसीटीवी कैमराज या फेशियल रिकॉग्निशन जैसी जो चीज़ें होती हैं। कुछ 100 करोड़ का उनका टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 सालों में, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि अगर केवल सिस्टम चेंज नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो पैटर्न भी हो सकता है चेंज हो। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी जो मार्कशीट आने वाली है नेक्स्ट, उसके ऊपर एक बारकोड भी होगा जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले दिया जाएगा। अब यहाँ पर चीटिंग कंसर्न्स, जैसे कि जो नीट का भी रिसेंटली हुआ, तो यूपीएससी ने डिसीजन लिया है। आईएएस ऑफिसर की जो कंट्रोवर्सी हुई जिसमें नाम आता है पूजा केड़कर का, और माना जाता है कि इन्होंने 12 यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे, जो कि इतने अटेम्प्ट्स यूपीएससी अलाउ नहीं करता है। इट इज़ बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे एआई पावर्ड सर्वेलेंस हो, ताकि यहाँ एम है कि एक अनफेयर मीन्स जो होता है एग्जामिनेशन में, इसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होगा। यूपीएससी जिस भी कंपनी को यहाँ टेंडर देगी, वहाँ पर आधार बेस्ड फिंगरप्रिंटिंग ऑथेंटिकेशन होगा, आपके फेशियल रिकॉग्निशन यहाँ पे होगा। इसके अलावा वेरीफाई की जाएगी कैंडिडेट्स की एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले फ़ोटो, या फिर जो लाइव फोटो का एक, आप अगर एसएससी सीजीएल या ऐसा कोई फॉर्म भरते हैं एफकैट का, यू विल सी कि वहाँ लाइव फोटो का एक प्रोविजन आता है जो यूपीएससी में अब तक नहीं था, तो देयर आर चांसेस कि वैसा एक प्रोविजन आए। नेक्स्ट, ये बायोमेट्रिक सिक्योरिटी जो है ये मेजर करेगी ताकि कोई फ्रॉड, इम्पर्सिनेशन ना हो जाए इसमें, एंड ये एग्जामिनेशन प्रोसेस को फर्दर इंटीग्रेट करेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा की सर्विलेंस रहेगी। जितने भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे, तो यहाँ पर जो टेंडर में है वो डेलीगेट किया गया है कि 24 कैंडिडेट्स के ऊपर एक सीसीटीवी यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा वहाँ की एंट्रेंस पर, वहाँ की एग्जिट्स पर सीसीटीवी कैमराज होंगे, एआई कैपेबिलिटीज होंगी। तो ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग देगा या एनालिसिस देगा उन कैंडिडेट्स के बिहेवियर क्या है, कौन कैंडिडेट कितनी बार बाहर जा रहा है, या फिर उसका क्या बिहेवियर है, क्या वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होने वाली है एग्जामिनेशन सेंटर में। अब एग्जामिनेशन सेंटर तो चेंज होगा, यहाँ पे पैटर्न जैसे 23 में चेंज हुआ था, देयर आर प्रीटी गुड चांसेस कि वैसी कुछ चीज़ें चेंज हो, बिकॉज यूपीएससी इज इवॉल्विंग, राइट। सो ये एक ऐप है जो एंड्रॉइड पर आपको मिल जाएगा, एनालिस्ट आईएएस का। इस पर जितने जो फ्री कोर्सेज चलते हैं, जो टेस्ट सीरीज चलती हैं, एथिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, गेट देयर, एंड दिस बारकोड विल टेक यू टू द iOS ऐप। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यू शुड ऑल्सो इवॉल्व विद थिंग्स। आधार बेस्ड इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आधार बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है, QR कोड की स्कैनिंग होगी जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर होगा। इसके अलावा ये सीसीटीवी कैमरा है, इसको कंट्रोल करेंगे खासकर कि जो प्री एग्जामिनेशन मटेरियल जहां रखा गया एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद जहां वो पैक होता है, ये दोनों जगह सीसीटीवी कैमरास होंगे। इसके अलावा जो यहाँ चीज है, एंट्री एग्जिट गेट्स पर सीसीटीवी कैमरास हैं, क्लासरूम कवरेज होगा, हर 24 कैंडिडेट्स पर एक होगा, रिमोट व्यूइंग होगी, और ये जो इसका कनेक्शन है ये यूपीएससी का जो एक कंट्रोल वेब सर्वर का एक कंट्रोल रूम होगा जहाँ पे इसका पूरा फुटेज जाएगा, वहाँ से रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी उस एग्जामिनेशन सेंटर की। जैसे नीट में एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से कई टॉपर्स मिले थे, 6 टॉपर्स मिले थे, तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सिक्योरिटी एनहेंस होगी, चीटिंग को डिटर किया जाएगा, स्टॉप करने की बात होती है, लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ऑप्टिमाइज यूज होगा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके यूपीएससी 14 एग्जामिनेशंस कराता है ओवरऑल एनुअली, तो इन सब के लिए ज़रूरी है। पब्लिक कॉन्फिडेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा, वापस से जो रिलायबिलिटी है वो यूपीएससी में स्टोर होगी, क्योंकि एनटी की रिलायबिलिटी फिलहाल पब्लिक का ट्रस्ट वहाँ पर नहीं है, भले वो नेट के एग्जाम्स हो, नेट जीआरएफ एग्जाम रहा हो, नीट का स्कैम रहा हो, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम्स रहे हो, यूपी एआरओ आरओ के एग्जाम्स रहे हो, सारे ही एग्जाम्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं।
यहाँ पर फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी होगी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा फिंगरप्रिंट से, सो देर आर नो चांसेस ऑफ फ्रॉड, ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं दे पाएंगे, AI पावर्ड सर्वेलेंस है, सिक्योर डेटाबेस मैनेजमेंट है प्री एग्जाम पोस्ट एग्जाम की चीज़ों का, और ट्रांसपेरेंसी यहाँ इंक्रीज की जाएगी। तो ये जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं से इसके अलावा कैंडिडेट्स के एम्पावरिंग के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा ताकि हर एक कैंडिडेट जो क्लेम कर रहा है कि वो है, जैसे इस बार पूजा केटकर वाले मामले में फ्रॉड इमेजेस बहुत सारी यूज हुई थी, सिग्नेचर चेंज किए गए थे, माता पिता के नाम चेंज किए गए थे, वैसी चीज़ें ना हो। सिक्योर एनवायरमेंट हो CCTV सर्वेलेंस के अंदर, एक फेयर और सिक्योर एग्जाम सेटिंग हो ताकि एक एग्जामिनेशन सेंटर से ज़्यादा लोग जो सिलेक्ट होने का एक जो फ्रॉड है वो यहाँ बचाया जा सके। इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज, सारे ही जो लेवल प्लेइंग फील्ड्स होते हैं, भले वो जहाँ कॉपी रखी जाती हैं, जहाँ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ कॉपीज पैक की जाती हैं, एंट्री एग्जिट गेट्स पर सारी जगह जो है वो मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर प्रिपरेशन बूस्ट करना, खास करके अगर मेंस के कैंडिडेट्स इसे देख रहे हैं, तो जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपका एथिक्स और पॉलिटिक एक्सक्लूसिव कोर्सेज यू विल गेट ऑन दीज एप्स, NCERT के कोर्सेज यू विल गेट ऑन दीज एप्स। कुछ कोर्सेज अभी डिस्काउंट पे हैं, कुछ कोर्सेज डिपेंड करता है, दे विल बी सम कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे लास्ट ईयर अगर हमने कवर किए थे तो लगभग 19 क्वेश्चंस 2024 के प्रीलिम्स में कवर किए गए थे थ्रू फ्री इनिशिएटिव्स। अब यहाँ पर क्या है, एनहेंस सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, AI पावर्ड सर्वेलेंस होगा। नेक्स्ट यहाँ चीटिंग को बेसिकली उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, डिटरेंस के लिए, यहाँ इम्पर्सनेशन प्रिवेंट करने के लिए, अनफेयर मीन्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लॉजिस्टिक्स को और यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइन किया जाता है एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन का, डिजिटल टूल्स का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पब्लिक ट्रस्ट स्ट्रेंथन की बात हो रही है, और खासकर UPSC जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उनकी फेयरनेस की बात हो रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्यूरोक्रेट्स जिस एग्जामिनेशन से बचने उसकी फेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन ऐप्स पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएंगी विच वुड बी ऑफ मेंस, exclusive ethics, exclusive polity, and moreover for prelims as well if you are preparing for 2025. So further details के लिए जो courses हैं जो आपके लिए important हो सकते हैं, you will get the information on these apps. So thank you, have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for your better preparation.